तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्तव्य पथ पर दिखेगा सेना के शौर्य की झलक। गणतंत्र दिवस इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे मुख्य अतिथि। परेड में 80% नारी शक्ति की भी झलक इस बार देखने को मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार हर बार कई बड़े कदम उठाती हुई नजर आई है और इस बार परेड में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिलेगी। भविष्य की युद्ध रणनीति का प्रदर्शन होगा। मेक इन इंडिया हथियारों का भी जलवा देखने को मिलेगा इस बार। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई है। कर्तव्य पथ पर दिखेगी सेना के शौर्य की झलक। इस बार बहुत कुछ खास। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच गए हैं और साथ ही परेड में इस बार 80% नारी शक्ति की झलक भी देखने को मिलेगी। और किस तरह की व्यवस्था है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए डिफेंस रिपोर्टर पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है गणतंत्र दिवस को लेकर। आपको हम बता दें कि एक वो समय था जब हमारे देश को एक सुई की भी जरूरत पड़ती थी तो हम विदेश पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज वो समय है जब देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो यह देखने को मिलेगा कि हम भी ताकतवर हथियार बना सकते हैं। मिशन टू मिशन हथियार और मिसाइल को भी बना सकते हैं और 2 दर्जन से अधिक अफ्रीकन कंट्रीज को हम हथियार अब सप्लाई कर रहे हैं। यानी पहले जो घातक हथियार जो है हम इजराइल से खरीदते थे, जापान से खरीदते थे या रूस से खरीदते थे, आज उसका 80% हिस्सा जो है हम अपने देश में बना रहे हैं और इसी का प्रदर्शन जो है कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। सबसे अहम बात, महिला अग्निवीर का जो है प्लाटून जो है सबसे अहम कड़ी होगा और उन लड़कियों को साफ संदेश देगा जो देश के दूर दराज गांव में रहती हैं। उन्हें यह लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, उन्हें शादी करनी है, अपने ससुराल जाना है, लेकिन उससे पहले देश हित के लिए वो क्या करनी है उसके बारे में ये संदेश दिया जाएगा। और सबसे आगे जो है चंद्रयान मिशन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हमारे DRDO के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे वहां पर सफलता पाया है। इसके अलावा तीनों सेना एक साथ अपनी ताकत को दिखाएगी, क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत होती है तो यह तय नहीं होता है कि वो कब खत्म होगा। और आने वाले भविष्य के युद्ध को देखते हुए, क्योंकि 4 देशों में युद्ध चल रहा है और युद्ध की रणनीति बिल्कुल ही बदल चुकी है, क्योंकि जब करगिल युद्ध हुआ था तो पहाड़ों की लड़ाई के बारे में हमारी सेना नहीं जानती थी और आज के परिदृश्य में हम कितने तैयार हैं। दुश्मन देश को एक कड़ा संदेश जो है कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। जब सुखोई और राफेल जब अपनी गर्जना करेगी तो चीन और पाकिस्तान जरूर सहमेगा। बिल्कुल, भारत ने चांद पर भी परचम लहराया और अपनी शक्ति का, ताकत का भी प्रदर्शन करते हुए भारत कर्तव्य पथ पर दिखेगा सेना का भी शौर्य कल। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पवन, क्योंकि जिस तरह से भारत एक के बाद एक बड़े कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, परेड में भी उसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिलेगी। झांकियों में भी इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, आज सबसे अहम रोल अगर कर्तव्य पथ की बात करें, गणतंत्र दिवस की बात करें तो झांकियों का ही होता है। और झांकियां ये बताने की कोशिश होती है कि हमारा देश अभी कितने पायदान आगे बढ़ चुका है और कितना आगे जो है लक्ष्य को तय करने वाला है। सबसे अहम बात कि जो फ्रांस की सेना है हमारी देश की सेना के साथ कदम ताल करते हुए आएगी और सबसे जो झांकियां का जो निकलेगा उन झांकियों में भी देश के अलग अलग राज्यों की जो झांकी जो निकलेगी सौम्यता। देखिए, हर 10 किलोमीटर पर हमारी भाषाएं बदल जाती है, हर 10 किलोमीटर देखिए हमारा देश इतना खूबसूरत है। तो ये झलक दिखाने की कोशिश होगी कि आप देश से बाहर ना जाइए, हमारे देश की जो कला है उसको आप समझिए, उसकी सौम्यता को आप देखिए, तो ये देखने को आपको जरूर मिलेगा। और इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं।
जयपुर वो पहुंच चुके हैं। उनके आगमन को लेकर किस तरह, उनके स्वागत को लेकर किस तरह इस बार खास तैयारियां देखने को मिलेंगी पवन? बिल्कुल, कर्तव्य पर मुख्य अतिथि के तौर पर है। इससे पहले भी साल 2016 में भी फ्रांस के जो है राष्ट्रपति को यहाँ पर निमंत्रण यहाँ पर दिया गया था, न्योता उनको मिला हुआ था। लेकिन दूसरे जो देशों की बात करें तो नज़र जरूर है कि भारत और उसके बीच क्या चल रहा है, फ्रांस के बीच क्या चल रहा है, इनकी दोस्ती कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा गया तो साउथ कंट्रीज की अगर बात करते हैं, साउथ एशिया जोन की अगर हम बात करें, अरब सागर की बात करें, बंदरगाहों पर जो बात हुआ था कि पैरामीटर कहाँ पर एक तय होना चाहिए, वहाँ पर पेट्रोलिंग किस तरह से होना चाहिए, जो फ्रांस जो है भारत का समर्थन किया था। और इसी समर्थन को लेकर के कल जो राष्ट्रपति जो है वहां पर जो है मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अलावा शाम को एक भोज का आयोजन किया गया है जिसमें महिला एनसीसी कैडेट से भी वो मुलाकात करेंगे। और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण यह भी जानना हो जाता है पवन, जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी यह बात कहते हैं, मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाने की बात हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी रखते हुए नजर आए हैं। और उसकी झलक मेक इन इंडिया हथियारों का भी जलवा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जलवा जो है वो झांकियों में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सबसे आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, लेकिन सबसे अहम रोल यहाँ जो प्ले करेगा वो प्रचंड हेलीकॉप्टर करेगा। HAL और DRDO सबसे अधिक जो है हथियार वहां पर बना रहा है। अगले साल 2027-28 की अगर हम बात करें तो जो सुखई है या फिर जो राफेल है, ये पहले ही ये तय हो चुका है कि राफेल का निर्माण जो है हमारे देश में होगा, यानी पुणे में इसका निर्माण किया जाएगा। और इससे भी बताया जाएगा कि जो इंजीनियर्स हमारे देश से बाहर जाकर जॉब करते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2027-28 तक का लक्ष्य किया गया है वो हमारे देश में ही रुके, हमारे देश के लिए वो काम करें। ये लक्ष्य को तय करने की कोशिश है। बिल्कुल, लक्ष्य को तय करने की कोशिश भी यहां पर भारत की रहेगी। एक अलग शक्ति और एक अलग जलवा कल भारत का देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। तमाम